तो दोस्तों आज हो गई है 5 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, अमित शाह ने किया था फोन, लंबित मांगों पर सरकार से बात करेंगे। ये 5 किसान नेता। जी हां दोस्तों, माना जा रहा है कि 1 साल से जारी किसान आंदोलन अब कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। दरअसल किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार अब थोड़ी नरम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है, किसान नेता युद्धवीर सिंह ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है, जिसमें सरकार का रुख सकारात्मक रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोई समाधान निकल जाएगा। युद्धवीर सिंह ने दावा किया है कि सरकार किसानों पर दर्ज केस वापस लेने को तैयार है। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी को लेकर के सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही है, उस पर संयुक्त किसान मोर्चा तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के नरम रुख को देखते हुए ही संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों का एक पैनल बनाया है, जो सरकार से बात करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों का एक पैनल बनाया है, जिसमें यूपी के युद्धवीर सिंह के अलावा एमपी से शिव कुमार कक्का, पंजाब से बलबीर राजेवाल, महाराष्ट्र से अशोक धावले और हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम शामिल है। और वहीं इसके साथ ही राकेश टिकैत ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक अब यहां पर 7 दिसंबर को होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी, आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और वहीं राकेश टिकैत का तो टूक कहना है कि ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, यहां पर हमें एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए, दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। अगली बड़ी खबर बताते चलें। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बीजेपी में मची है खलबली। बोले 1.5 दर्जन मंत्री 22 नवंबर को होने वाले थे सपा में शामिल। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे के सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सीएम योगी ने अपने समाज की सुरक्षा के लिए बनाया था नाथ संप्रदाय। उन्होंने कहा है कि नाथ संप्रदाय का ब्राह्मण विरोध का इतिहास रहा है, इसलिए सीएम योगी ब्राह्मणों पर अत्याचार लगातार करते आए हैं। और वहीं इसके साथ ही बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री हैं सपा के संपर्क में, ये बड़ा दावा किया है ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 22 नवंबर को बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री सपा के गठबंधन में शामिल होने वाले थे, जिसके बाद ये आयोजन आचार संहिता तक यहां पर टाल दिया गया है। और वहीं इसके साथ ही यहां पर राजभर ने आगे कहा है कि अखिलेश यादव मुझे एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी मैं उन्हें मुख्यमंत्री बना करके ही छोड़ूंगा। जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से परेशान है युवा। अखिलेश यादव को जनता 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री बनाएगी, ये यहां पर बड़ा दावा किया है ओपी राजभर ने। एक और अपडेट आ रही है सामने। गुरुग्राम में नमाजियों पर भीड़ का हमला, कापड़ी बोले यूपी जीतने के लिए दंगे की साजिश चल रही है। ये बेहद ही खतरनाक है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, गुरुग्राम में खुले में नमाज करने को लेकर के हिंदू संगठनों के द्वारा सेक्टर 37A में काफी हंगामा किया गया है। एक तरफ जहां मुस्लिम लोग नमाज अदा कर रहे थे और वहीं हिंदू संगठनों के लोगों के द्वारा वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। बीते कई दिनों से ही हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुले में नमाज अदा करने के मामले में प्रताड़ित किया जा रहा है। और वहीं खबर के अनुसार सेक्टर 37A में कई नमाजियों के साथ हिंदू संगठनों के लोगों के द्वारा धक्का मुक्की भी की गई है और पुलिस वहां पर सिर्फ मूक दर्शक बनी खड़ी रही। और वहीं इस मामले में पत्रकार विनोद कापड़ी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये सब कुछ कितना भयावह और विभत्स है। कल्पना कीजिए कि आप प्रार्थना के लिए बीच में हो और पीछे से दंगाई भीड़ आपको लगातार उकसा रही हो।
यूपी जीतने के लिए पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की खतरनाक साजिश चल रही है। तारीफ करनी होगी इन नमाजियों के संयम की। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जय जयकार हो रही है, जिसके चलते भाजपा में बौखलाहट साफ तौर पर नजर आने लगी है। इसी वजह से अब भाजपा एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने और वोट हासिल करने की बड़ी साजिश रच रही है। ये यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, किसानों का अनोखा प्रदर्शन, किसानों ने खुद को बेड़ियों से बांधा, बोले कमेटी नहीं एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद से नरम दिख रहे किसानों के तेवर एक बार फिर से बदल गए हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान बाहर मौजूद अलग अलग संगठनों के किसानों ने खुद को बेड़ियों में बांध लिया और हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी भी की है। किसानों ने दो टूक कहा है कि एमएसपी पर कमेटी का गठन उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। सरकार अब सीधे तौर पर एमएसपी गारंटी कानून बनाए, तभी किसान यहां से वापस जाएंगे। ये दो टूक कहना है किसानों का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश में योगी की तानाशाही चरम पर, शिक्षक भर्ती में घोटाले के खिलाफ लखनऊ में कैंडल मार्च निकाल रहे अभ्यर्थियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाले का मामला काफी गरमाया हुआ है और इस पूरे मामले पर योगी सरकार बैकफुट पर है। अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने इसी के खिलाफ शनिवार शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कैंडल मार्च निकाला। इन्हें पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने के नाम पर अचानक जबरदस्त लाठीचार्ज किया है इन पर और इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। और वहीं पुलिस का हमला इतना अचानक था कि कैंडल मार्च निकाल रहे अभ्यर्थी हक्का बक्का रह गए। उन पर हर तरफ से पुलिस की लाठियां बरस रही थी। ऐसे में बहुत अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठियां मारते हुए दौड़ाना शुरू कर दिया। कुछ अभ्यर्थियों ने तो रेलिंग से कूद करके अपनी जान बचाई है और वहीं एनएसयूआई ने इस घटना की निंदा की है। एनएसयूआई ने कहा है कि ये सब कुछ याद रखा जाएगा योगी जी। और वहीं इसके साथ ही पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि युवा बेरोजगारों इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा। ये देख सकते हैं कि योगी की तानाशाही अब उत्तर प्रदेश के अंदर चरम पर है। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली खबर बताते चलें, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले यूपी में डायरेक्ट फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के अपना यहां पर एक बयान दिया है। तेजस्वी यादव यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर के कोई टिप्पणी करने से बचते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान देखा था कि हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, ये फैसला उनका है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सीधी फाइट होगी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी हटाओ बीजेपी लाओ, मुकाबला यही रहने वाला है। जो लोग बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं वे अखिलेश जी के साथ ही जाएंगे। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा है कि हमारे पास यूपी में जो भी ताकत है हम अखिलेश यादव के समर्थन में लगाएंगे, सपा का खुल करके समर्थन करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, रंजन गोगोई की किताब सील बंद लिफाफे में ही बेची जाएगी। विवादास्पद पूर्व सीजीआई को अपनी नई पुस्तक के लिए सार्वजनिक उपहास का करना पड़ा है सामना। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को इन दिनों सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर मजाक का सामना करना पड़ रहा है। गोगोई अपनी अगली किताब की वजह से हास्य के पात्र बन गए हैं। न सिर्फ उनकी किताब का शीर्षक हास्यास्पद है बल्कि उस किताब का विमोचन एक और विवादास्पद मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबड़े करेंगे। जैसे ही रंजन गोगोई की किताब की खबर सामने आई, ट्विटर पर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा और उनको ट्रोल किया जाने लगा। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने पूछा, किसी ने मुझसे अभी अभी पूछा है कि क्या रंजन गोगोई की किताब सीलबंद लिफाफे में बेची जाएगी या किताबों को दुकान पर खोल करके रख दिया जाएगा, क्या ख्याल है। और वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने कहा है कि जज के लिए न्याय। दरअसल दोस्तों यहाँ पर शीर्षक है रंजन गोगोई की किताब का। उन्होंने कहा है आगे, क्या किताब का नाम नहीं होना चाहिए जज के लिए राज्यसभा का इनाम।
दरअसल दोस्तों रंजन गोगोई और पूर्व सीजीआई बोबडे दोनों को विवादास्पद निर्णयों और नरेंद्र मोदी सरकार के सामने आत्मसमर्पण करके भारत की न्यायिक प्रणाली का गला घोटने का लगातार श्रेय दिया जाता है और यहां पर उनको ट्रोल किया जाता है। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। राहुल गांधी बोले, जब लोगों के दर्द और नुकसान की बात आती है तो मोदी सरकार सो रही होती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जब लोगों के दर्द और नुकसान की बात आती है तो भारत सरकार सो रही होती है। उन्होंने आगे कहा है कि चलिए सरकार को जगाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग स्पीक अप फॉर कोविड न्याय लिखा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर कोरोना से मरने वालों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना मृतकों के सही आंकड़े बताए जाएं। इसके साथ ही कोविड से मारे गए परिवारों को हर्जाना भी दिया जाए, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। एक और अपडेट आ रही है सामने। फिर उठी है जाति आधारित जनगणना की मांग। लालू यादव बोले, लागू कराने के लिए करेंगे बड़ा आंदोलन। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान भी जाति आधारित जनगणना को लेकर के बिहार की राजनीति खूब गर्म हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जाति आधारित जनगणना की मांग के प्रस्ताव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिला था। इस प्रतिनिधिमंडल में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे। और वहीं इस बीच एक बार फिर से लालू यादव ने जाति आधारित जनगणना की मांग कर दी है। लालू यादव ने कहा है कि हम जातीय जनगणना लागू कराने के लिए आंदोलन करेंगे। सभी पार्टी के लोग तैयार हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।